हर हर महादेव। आज कथा का 7वां दिन आप संपूर्ण कथा श्रवण करेंगे जो कि जलगांव महाराष्ट्र में हो रही है। श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा, जहां गुरुजी ने आज कहा है कि किसी भी उपाय को करने से पहले आप गुरुजी के मुख से और उनकी वाणी से सुनने के बाद ही आप कोई भी उपाय को करिए, जिससे कि आपको तिथि दिन सब कंफर्म हो। आप दूसरे के चैनल से देखकर ना करें। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है कि मेरी आवाज़ सुनकर ही आप किसी भी उपाय को करिए, क्योंकि उनके नाम से आज बहुत सारे चैनल बन गए हैं और उसमें कुछ भी उपाय अपने मन से डाला जा रहा है, तिथि बदल दी जा रही है। इसलिए आप उनके मुख से सुनकर ही किसी भी उपाय को करिए, जिससे आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण हो। हर हर महादेव। हर हर शंभू। आगे आप कथा श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। आज कथा का 6वां दिन जो कि जलगांव महाराष्ट्र में हो रही है, देव महादेव शिव महापुराण कथा, इसे आप श्रवण करेंगे, जहां गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की विधि बताई है। हर हर महादेव। 3 पुत्र। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हो गया। क्या नाम पड़ा? पशुपतिनाथ। दुनिया के लोग पहले पशुपति व्रत को नहीं जानते थे। जानते थे क्या जी? जम के बोलो जरा। जानते थे पशुपति व्रत कैसा होता है? पशुपति व्रत का महत्व क्या होता है? पशुपति व्रत की महत्वता क्या है? पशुपति व्रत की क्या कोई कहानी है, कोई कथा है? कुछ नहीं। कोई तुमसे कहे कि पशुपति व्रत की कथा पढ़ना चाहिए, पशुपति व्रत की कहानी पढ़ना चाहिए, साफ झूठ। कोई तुमसे कहे कि पशुपति व्रत में केवल शाम को भोजन करो तो मीठा ही मीठा खाओ, सब झूठ। पशुपति व्रत का विधान, पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं सोमवार के। आप उसको किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हो। व्रत करने का नियम यह है कि एक थाली पूजन की लगा लो, उस थाली में पूजन का सामान रखकर सुबह के समय बाबा का अभिषेक पूजन कर दो। जिस मंदिर में आप पहला सोमवार का व्रत करेंगे, 5 सोमवार आपको उसी मंदिर में करना है। मंदिर नहीं बदलना कि यह कर लिया वहाँ कर लिया, मंदिर नहीं करना। पूजन की थाली को जो लगा कर लेकर गए हो उससे पूजन कर कर वापिस लिया, उसको ढक कर रख दो। शाम के समय पर फिर वही पूजन की थाली वापिस लेकर वापिस उसमें 6 दिए प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ। 3 हिस्से करने के लिए कोई सामग्री लेकर जाओ। दोना है, कागज है, प्लेट है, जिसमें आप 3 हिस्से प्रसाद लेकर ले जाओ। मंदिर में जाकर प्रसाद के सबसे पहले 3 हिस्से करिए, फिर 6 दियों को जमीन पर रख दो। कितने दिए? 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रज्वलित कर दो। 1 दिया मत जलाना। जब पूजन हो जाए, तुम्हारी महादेव की आराधना हो जाए, अर्चना हो जाए, सब कुछ करने के बाद में जो बिना जला हुआ दिया है उसको उठाकर थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, आप इसको स्वीकार करना, मेरा ये कार्य है सफल करना। विनती कर कर बाबा के मंदिर से निकलो, अपने घर के दरवाजे पर अंदर प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया जला दो। दिया जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। एक समय भोजन करना है इस व्रत में। एक समय तुम फलाहार करो, फल खाओ, जो तुम्हें खाना है फलाहार में वो पाओ, पर एक समय भोजन कब? जब तुम शाम का पूजन कर कर आओ और प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ। भोजन करने के पहले जो तुम मीठे का भोग बना कर ले गई थी उस प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, उसके बाद में फिर भोजन करो। बीच में रजोधर्म आ जाए, रजस्वला हो जाए या कोई कहीं जाना आना पड़ जाए तो व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत करो, पर गिनती के केवल 5 करना। बीच में कहीं चले गए 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए चले जाओ, मना नहीं, वापिस आना फिर करना, पर व्रत की गिनती 5 ही होना चाहिए। 5वां व्रत जब आपका पूर्ण हो, बाबा को वही 6 दिए, श्रीफल, भेंट, कुछ 108, चाहे तो फूल की पंखड़ी ले जाएं, चावल का दाना ले जाएं, मूंग ले जाएं, या जो चीज़ आपसे बन जाए 108 बेलपत्र वगैरह वो ले जाएं। बाबा को वही प्रसाद के 3 हिस्से कर कर दिए रखकर बाबा को पूजन कर कर 108 सामग्री जो लेकर गए हो वो बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर समर्पित करें। वापिस प्रसाद का एक हिस्सा, एक दिया बिना जला लेकर आए, नारियल भेंट बाबा को समर्पित कर कर कहें, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ, आप इसे स्वीकार करना। घर पर आकर दिया जलाओ, अंदर प्रवेश कर कर जो प्रसाद तुम लेकर आए हो उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है। वो प्रसाद का एक हिस्सा केवल तुम्हें ही खाना। प्रसाद पाकर भोजन करो, बाबा
आपके मन के मनोरथ पूर्ण करे, इसको पशुपति व्रत कहते हैं। दिल से किया गया व्रत बाबा स्वीकार करते हैं, दिल से। व्रत में दिखावा नहीं करना। आज के जमाने में लोगों ने दिखावा करना प्रारंभ कर दिया। हम व्रत कर रहे हैं तो दिखावे से कर रहे हैं कि हमने करा व्रत, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमने तो पानी तक नहीं पिया। ये नहीं, तुम दिल से करो। व्रत करना है दिल से करो, दिखावे से। समय आया, आगे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का समय प्रवेश करो। अब उन्होंने जंगल में, वन में प्रवेश किया, और जंगल में प्रवेश कर कर, वन में प्रवेश कर कर पार्वती जी ने शिव जी को देखा और देखकर एक निवेदन किया। पीछे के चोंगे उनकी सब आवाज बढ़वा दीजिए। पीछे के जितने चोंगे लगे हैं सबकी आवाज बढ़ाओ, पीछे वालों को आवाज जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने और शिव जी ने भ्रमण करते करते वन में घूमते घूमते जंगल में प्रवेश किया, वन में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने पर माता पार्वती जी भगवान शिव को देखी। माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव को देखा। गुंजाएं कम करो, गूंज रहा है। माता पार्वती जी ने शिव जी को देखकर एक प्रार्थना करी, प्रभु ये वृक्ष जो लगा है ये आम का है। फिर पार्वती जी ने कहा ये वृक्ष जो लगा है ये अनार का है। पार्वती जी ने फिर कहा कि ये वृक्ष जो लगा है ये जाम का है। पार्वती जी ने फिर कहा ये वृक्ष आम का है, ये अनार का है, ये जाम का है, ये वृक्ष मौसम्बी का है, ये वृक्ष संतरे का है। ये संतरे का वृक्ष है, ये मौसम्बी का वृक्ष है, ये पार्वती जी बोलती। अब थोड़ी दूर चलने पर माता पार्वती जी को एक बमूल का वृक्ष मिला। माता पार्वती जी ने एक बमूल का वृक्ष देखा, और माता पार्वती जी ने जब बमूल का वृक्ष देखा तो उस बमूल के वृक्ष को देखकर माता पार्वती जी स्तुप्त हो गई। थोड़ी देर खड़ी रही। कृपया कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप लोग आवाज शोर ना करें। 3 घंटे की कथा को शांति से आप लोग सुने। जो लोग जहां हैं वो वहीं बैठ जाएं, कोई आगे आने का प्रयास ना करे। जहां पर हैं आप लोग वहीं बैठ जाइए। पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का वृक्ष देखा। बमूल का, अब शिव जी ने आम का वृक्ष देखा, संतरे का वृक्ष देखा, शिव जी ने अनार का वृक्ष देखा, जाम का वृक्ष देखा, और पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का जो वृक्ष देखा, बमूल का वृक्ष। जब बमूल का वृक्ष माता पार्वती जी ने देखा तो शिव जी से देखकर कहा ये बमूल का पौधा, ये वृक्ष देखिए। प्रभु, आम के वृक्ष में आम आता है, अनार के वृक्ष में अनार आता है, जाम के वृक्ष में जाम आता है, इमली के वृक्ष में इमली आती है। केवल एक ये बमूल का वृक्ष ऐसा है इसमें कोई फल नहीं आता, इसमें कोई फल, इसमें कोई फल नहीं। केवल एक बमूल का वृक्ष ऐसा है कि जिसमें फल की कोई प्रतिभा नहीं दिखती। Toffee Nut Crunch for Veronica. कोई प्रतिभा नहीं दिखती, फल की कोई प्रतिभा नहीं। केवल एक वृक्ष यही ऐसा दिख रहा है जिसमें फल नहीं दिख रहा, फल न चला। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चाहती क्या हो वो बताओ हमको, तुम क्या चाहती, आप चाहती क्या हो वो हमें बताओ, क्या चाहती। देवादिदेव महादेव ने कहा बोलो पार्वती आप क्या चाहती हो। पार्वती जी ने कहा बस मैं इतना चाहती हूं कि जैसे आम के वृक्ष में आम आते हैं
तो आम को लोग सम्मान देते हैं। जाम के वृक्ष में जाम आते हैं तो लोग जाम के वृक्ष को सम्मान देते हैं। इमली के वृक्ष में इमली आती है तो इमली को सम्मान देते हैं। संतरे के वृक्ष में संतरा आता है तो संतरे को सम्मान देते हैं। कम से कम इस बमूल के वृक्ष में भी कोई फल आता तो कम से कम इसको भी तो कोई सम्मान मिलता। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि देव और महादेव में क्या अंतर है। देव और महादेव में क्या अंतर है, इस प्रसंग को थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत ध्यान लगाकर। बहुत दूर दूर से आप लोग आते हो, 100-100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर आते हो, दिन भर इंतजार करते हो कथा का, धूप भी नहीं देखते, उस धूप में भी बैठे रहते हो, तो कथा को 1 सेकंड की भी चूकने मत दो, दिल से सुनकर बाबा से प्रार्थना कर जाओ। 1 सेकंड की भी नहीं, 1 सेकंड की भी वो कथा ना आ जाए। कोई आपको अगर कष्ट दे रहा है, बीच बीच में बार बार उठ रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं, तो उनके पाँव पड़ कर कह दो तू बैठ जा, हमको कथा सुन लेने दे, बहुत दूर से आए हैं, तेरा क्या है, तू तो मंडराता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, हमको कथा का रास्ता। देव और महादेव में अंतर कितना है, देव और महादेव क्या कर सकते हैं, वो समझने वाला विषय है। आम के पेड़ में आम लगा इसलिए सम्मान दिया, मौसम्बी के पेड़ में मौसम्बी लगी इसलिए सम्मान मिला, अनार के पेड़ में अनार लगा इसलिए सम्मान मिला, जाम के पेड़ में जाम लगा इसलिए सम्मान मिला, इमली के पेड़ में इमली लगी इसलिए सम्मान मिला। पर ये बमूल का पेड़ जिसमें कांटे ही कांटे हैं और कोई फल नहीं है, कोई फल, ये बमूल का पेड़, इसको तो कोई सम्मान देता ही नहीं। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं क्या बमूल को भी सम्मान मिल सकता है? क्या बमूल को भी आदर मिल सकता है? ये तो कांटे में सराबोर है, कांटों में सना हुआ है, कांटों में रमा हुआ है, क्या इसको आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा? शिव जी ने कहा पार्वती मैं क्या वर्णन करूं। दोनों के बाद संवाद हो रहे थे और उसी बीच में देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण देवऋषि नारद पधारे। देवऋषि नारद ने पूछा आज देवी और देव में क्या बात हो रही है? पार्वती जी ने कहा कि मैं आम के वृक्ष की बात कर रही थी कि आम को आम के कारण वृक्ष का सम्मान होता है, अनार के कारण अनार का सम्मान वृक्ष का सम्मान होता है, इमली के कारण इमली के वृक्ष का सम्मान होता है, ये बमूल में कोई फल नहीं है। क्या इस बमूल का भी कोई सम्मान हो सकता है? देवऋषि नारद ने कहा मां देवी माता, अगर बंजर भूमि पर भी कोई फूल खिला सकता है, जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, बंजर भूमि पर भी अगर कोई फूल खिला सकता है, कोई जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, घोड़े पर भी अगर कोई महल बनवा सकता है, तो वो केवल एक है, नारद जी कहते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। शिव कर सकते हैं। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा नारद तुम कैसी बात करते हो, बमूल के वृक्ष में कोई फल लगेगा क्या, और उस फल को कोई खाएगा क्या? नारद जी कहते हैं मैं नहीं जानता प्रभु, पर माता चाहती है कि बमूल के वृक्ष को भी आदर मिले, सम्मान मिले, उसके लिए कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है देवऋषि नारद, सुनो, आम सीजन में आता है, अनार सीजन में आता है, इमली सीजन में आती है, मैं बमूल के वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता लगा देता हूं जिसमें शहद 12 महीने रह सकता है। 12 महीने शहद रह सकता है। और वो शहद जो फल की कीमत है उससे दुगना महंगा वो शहद की कीमत रहेगी। बंजर में भी फूल खिलाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। दुख की घड़ी में खड़े होकर दुख मिटाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। कष्ट की घड़ी में कष्ट को समाप्त करने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। और वो सामर्थ्य जितना देवाधिदेव महादेव में है, वो सामर्थ्य देवाधिदेव महादेव ने आपके एक लोटे जल में दे रखा है कि जल चढ़ाते से तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है। जल चढ़ाते ही तुम्हारा वो दुख मिट सकता है। एक पत्र आया है, बहन जी ने दिया है,
बाबा मैं तेरे भरोसे। हम दुनिया के लोगों के कहने पर भले भटक जाएं, हम दुनिया के लोगों के कहने से भले इधर उधर चले जाएं, पर शिव महापुराण की कथा कहती अपना विश्वास टूटना नहीं चाहिए, अपना भरोसा मत टूटने दो। वो बमूल के वृक्ष को भी कीमत वाला बना देता है, शहद का छत्ता लगाकर, भले उसमें फल ना लगे। हम अगर बमूल के वृक्ष जैसे हैं, हम में कोई क्वालिटी नहीं है, मान लो हम बेकार भी हैं, पर कब मेरा शंकर हमारे को शहद का छत्ता लगा दे, कब हमारी कीमत बढ़ा दे, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। ये उस एक पत्र हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया। अब देखिएगा जरा शिव तत्व को जानिएगा। राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया और राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण देकर कहा कि आप पधारिए। राजा विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि आखिर इंद्र कौन सी चाल चलने वाला, पर विक्रमादित्य का नियम था शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर भगवान के चढ़े हुए जल को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर विक्रमादित्य चला जाता था। राजा विक्रमादित्य चले जाते, चले राजा विक्रमादित्य इंद्र लोक में पहुंचे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को इसलिए बुलवाया था क्योंकि पूरे देवलोक में राजा विक्रमादित्य की चर्चा हो रही थी। जिस व्यक्ति की बहुत चर्चा होती है ना, उससे मिलने का मन करता है कि एक बार मिलें तो सही, आखिर है क्या। आखिर ये है कौन, इससे मिले। एक पत्र आया, इस पत्र में एक लड़के ने लिखा, देखिए क्या होगा, कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कराएगा, कुछ अच्छा करेगा जरूर, ये विश्वास रखिए। गया, इंद्र को लगा कि ये विक्रमादित्य की चर्चा सब दूर हो रही है, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, देवता भी इसका गुणगान करते हैं। आखिर राजा विक्रमादित्य में ऐसा क्या है, 2 क्षण में राजा विक्रमादित्य को मैं नीचे धूल चटा दूंगा, ये राजा इंद्र ने विचार कर लिया। 2 क्षण। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर भगवान के भक्त को धूल चटाने का प्रयास करते हैं। कौन लगता है शंकर का भगत, इसको तो धूल चटा दूंगा, ये मुझे जानता नहीं है। आप लोगों से केवल एक निवेदन है, आप 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते रहो, शंकर का गुणगान गाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। मेरे बाबा के आप इतने करीब में रहोगे कि दुख तुम पर आएगा और आंख में आंसू मेरे बाबा के आएंगे तुम्हारे दुख को देख, तुम्हारे दुख को देखकर आंसू मेरे बाबा की आंख में आएंगे कि मेरे भक्त को यह तकलीफ कैसे हो गई, मेरे भक्त को यह दुख कैसे आ गया, ये तकलीफ मेरे भक्त को। महाराज, ओम मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, मेरा बाबा भोलानाथ। धूल चटवा दो, ये हो नहीं सकता, ये हो ही, वो पोता पोती के लिए तो जान निकाल कर रख दे, इतना दे देती है, दे दो। अब इंद्र ने चाहा कि मैं विक्रमादित्य को धूल चटवा दूं, ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक है। बहुत प्रबल हो, शिव के उपासक हो, शंकर की भक्ति करते हो, हमारा एक निवेदन है आपसे। क्या? ये मेरी 2 अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये मेरी 2 अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा।
ये दोनों बहुत अच्छी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। आपको सिद्ध कर कर बताना है कि उर्वशी और रंभा में सबसे अच्छा कौन ने नृत्य करा। विक्रमादित्य राजा ने सोचा कि मैं तो इंद्र से मिलने के लिए आया था और इन्होंने मुझे यहां निर्णय देने के लिए बिठा दिया कि इन दोनों में से अच्छा कौन नृत्य करता। अब निर्णय देना कोई सरल बात है। हम कई बार बुजुर्ग माताओं से कहते हैं कभी भी अपना निर्णय मत देना। तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो पर अपना निर्णय कभी मत देना कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो परंतु तुम्हारा निर्णय मत देना कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। सामने बैठे हुए राजा विक्रमादित्य, शंकर के भक्त राजा विक्रमादित्य से कहा गया कि उर्वशी और रंभा में बताओ कौन का नृत्य अच्छा है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैंने सोचा नहीं था, यह निर्णय देना पड़ेगा मुझे नहीं लगता मुझे निर्णय देना पड़े, यह श्रेष्ठ नहीं है। देवलोक में इतने देवता बैठे हैं, निर्णय वो दे, मैं काय को निर्णय दूं। पर बैठ गए, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? उर्वशी और रंभा के हाथ में फूल का गुलदस्ता दूंगा, वो गुलदस्ता एकदम सीधा रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दोनों नृत्य करते समय गुलदस्ते का ध्यान रखना। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को गुलदस्ते दे दिए। गुलदस्ता दिया, देने से पहले राजा विक्रमादित्य शिव जी का स्मरण कर रहे थे कि इनकी परीक्षा, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने करा, इसका निर्णय कोई नहीं दे सकता। इसका निर्णय देवाधिदेव महादेव दे सकते हैं। क्यों? शंकर भगवान नटराज हैं। निर्णय देने में अगर कोई नटराज नृत्य का निर्णय देगा तो वो देवाधिदेव महादेव देगा, दूसरा कोई निर्णय नहीं दे सकता। तो निर्णय शिव देंगे। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करी कि निर्णय मैं नहीं दूंगा, आप दो। नेत्र बंद ही करे थे और बंद करते से ही राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि आज शंकर जी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह मुझे बिच्छू नजर आ रहा। बिच्छू दिख रहे हैं, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। जो भगवान शंकर के कानों में बिच्छू पड़ा रहता था वो बिच्छू आज मुझे दिख रहा, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। विक्रमादित्य ने स्मरण किया, फूल के गुच्छों को वापस लिया, दोनों को दे दिया, ले जाओ। ये फूल का जो गुच्छा है, ये फूल का जो गुलदस्ता है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नाचो। उर्वशी रंभा दोनों नाचने लगे, दोनों ने नृत्य किया। रंभा के नाचते 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 रंभा के हाथ में बिच्छू ने काट लिया। राजा विक्रमादित्य ने क्या करा कि वो बिच्छू जो दिखे थे, उस बिच्छू में से दो बिच्छू एक उर्वशी के गुलदस्ते में डाल दिए थे और एक रंभा के गुलदस्ते में डाल दिए। उर्वशी के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था और रंभा के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था। दोनों नाच रही। रंभा के नाचते नाचते बिच्छू ने रंभा के हाथ में काटा, काटते से रंभा ने गुलदस्ता फेंका और नाचना बंद कर दिया। और उर्वशी नाचती रही, नाचती रही, नाचती रही। निर्णय देने की घड़ी आई, शिव का स्मरण कर कर राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दे दिया कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है। क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने दोनों के फूल के गुच्छे में बिच्छू डाल दिए थे। नृत्य करते करते उर्वशी के हाथ में जो गुलदस्ता था, उसके बिच्छू को नृत्य में इतना आनंद आ गया था कि बिच्छू भी सो गया था। उसने उर्वशी को डसा नहीं और रंभा ऐसी नाच रही थी कि बिच्छू ने उसको डस ही दिया। बिच्छू ने डस, ये तो शिव की महिमा थी, शंकर की करुणा थी। विक्रमादित्य को नीचे दिखाने वाले इंद्र की सिंहासन खसक गया। इंद्र उठकर खड़े हो गए, वहीं पर देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो गए। इंद्र, अच्छी बात नहीं है किसी की परीक्षा लेना। परीक्षा लेने का हक तुम्हारा नहीं है। किसी की परीक्षा लेना ये उत्तम नहीं। और अगर आपने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली तो आपको कुछ देना पड़ेगा। भगवान देवाधिदेव महादेव वहां खड़े होकर खुद कहते तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो विक्रमादित्य के लिए इंद्र ने कहा, क्या दूं मैं, क्या दूं? शंकर भगवान ने इशारा करा, 32 परियों का जो सिंहासन तुम्हारे पास में है, जो कुबेर ने तुमको दिया था, वो 32 परियों का सिंहासन आप राजा विक्रमादित्य को दे दीजिए।
राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन मिला जिस सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य निर्णय दिया करते थे। शिव प्रसन्न। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का नियम था कि शंकर की स्तुति करना, शिव पे चढ़े हुए जल का स्पर्श अपने सिंहासन को करना। हम कई बार आप लोगों से कह चुके हैं, कई बार आप लोगों से वर्णन कर चुके हैं कि आप जब भी शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी पर जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो उसमें से थोड़ा सा जल लेकर आया करो। उस जल को जहां अपनी दुकान हो, गादी हो, सिंहासन हो, द्वार हो, अपने घर में जहां तुम्हें मौका मिल जाए उस जल को थोड़ा छीटा करो। क्यों? उसका फल क्या होता है कि हम अगर कुछ गलत करने भी जा रहे हैं तो शंकर का छीटा हुआ जल हमको अच्छे मार्ग की ओर भेज देता और हमारे निर्णय को प्रशस्त कर देता। प्रशस्त। केवल एक पत्र है, देखिए, उसको स्मरण करते हो, वो तुम्हारे सम्मुख में आता है, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वो कहे आपकी भक्ति का बल बढ़ाना। एक लड़की ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उस लड़की ने लिखा, मैं पहले दिन से कथा कहती है, जब विश्वास को दृढ़ता से देखेंगे तब आनंद की अनुभूति हो। शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है, बस उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। माता पार्वती जी ने शंकर की आराधना करी, शिव जी की आराधना कर कर माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर का विवाह हुआ। पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय, पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय। जब पुत्र कार्तिकेय महाराज प्रकट हुए, उनके प्राकट्य होने का कारण केवल इतना था कि तारकासुर का वध करना था, तारकासुर का संहार करना था, तारकासुर का वध करना था। और तारकासुर के वध के लिए जब पार्वती मैया से कहा गया तो माता पार्वती जी ने कह दिया, षडानंद कार्तिकेय तुम जाओ, तारकासुर को मारने के लिए, पर इतना याद रखना उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ है। जिसके हृदय में शिव बैठा रहता है, शंकर बैठा रहता है, उसको मारने का प्रयास मत करो, उसके दिल को ठेस न पहुंचे। जिसके हृदय में शिव समाया है उसको ठेस ना पहुंचे, जिसके भीतर शंकर है उसको कोई चोट ना पहुंचे। सबका दिल दुखा दो, पर शिव की आराधना करने वाले का कभी दिल मत दुखाओ, कभी मत दुखाओ, कभी। शिव भक्ति करने वाला आपको पलट कर जवाब नहीं देगा, पर उसका जवाब उसका महादेव देगा। वो नहीं देगा पर महादेव उसका जवाब देता है। जो शंकर को रोम रोम में बिठा लिया, जो शिव को अपने एक एक अंश अंश में जिसने शिव को बिठा लिया, उसका जवाब फिर मार। समय आया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3। शिव जी ने देवताओं को पशु बनाकर, स्वयं पशुपति बनकर तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार करा। 3 पुत्रों का। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। क्या नाम पड़ा? पशुपति नाथ। दुनिया के लोग पहले पशुपति व्रत को नहीं। हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम शिव को हर पल नमन कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब है शिव तुमको नमन है।
तुम्हें नमस्कार है। आप किसी को बार बार सलूट मारिए, बार बार सलूट मारिए, बार बार प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए। कितनी भी दुश्मनी हो, बार बार उसको प्रणाम करो, नमन करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, बार बार उसको नमन करो। कितनी भी दुश्मनी हो, उसके दिल में दया आई जाती है। जब बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे तो मेरा भोला भी पसीजेगा। हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार नमन कर रहे हैं। शिव महापुराण किस किस के घर में है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये 7वें दिन की कथा समाप्त हो गई। अगली कथा आपको जल्द प्राप्त होगी। हर हर महादेव, हर हर शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। हर हर महादेव। एक बार फिर आपको एक जानकारी दे देनी चाहिए कि आप किसी भी उपाय को करने से पहले पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कहे गए वचन को सुनिए और फिर उस उपाय को उस तिथि पर और उस दिन ही करिए। आप उस उपाय को उस तिथि पर ही करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, नहीं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप किसी भी उपाय को करने से पहले अच्छे से देख लें, तिथि देख लें, दिन देख लें, उसके बाद ही उस उपाय को करिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण करे। हर हर महादेव।